कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 12 का ये रिलेशन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और रिलेशंस की जो भी हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका ये लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा। और इसका जो चैनल का जो दूसरा लिंक है आप उस पर जाकर आप उसके हिंदी मीडियम वाला वो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी मीडियम में आपको वो मैथ्स का सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल रिलेटिव मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मैथमेटिक्स के हर छोटे मोटे कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर 12th और प्लस जेई का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने को इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको डिटरमाइन करना है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ये आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, बताना है चेक करके, ठीक है ना। उसके लिए एक रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसमें एक सेट ए दिया हुआ है और इस सेट ए का जो एलिमेंट है वो सपोज़ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 तक यहाँ पर एलिमेंट इंक्लूडेड है, राइट। इतना बात आपको समझ में आ रही है। अब इस सेट ए से हमारा एक रिलेशंस डिफाइन किया गया है और वो रिलेशंस आर के फॉर्म में है और उसमें जो भी हमारा ऑर्डर पेयर इंक्लूड होगा वो x, y के फॉर्म में होगा, राइट। सच दैट 3x - y = 0, राइट। इस तरीके से हमारा रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। अगर इस रिलेशन आर में इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यहाँ से आपको x, y सच दैट अगर ये माइनस में है = के इधर इसको भेजेंगे तो आपका ये 3x = y आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो रिलेशन r जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसमें y जो है वो 3 गुना है x का हमेशा क्या है, ये y जो है वो 3 गुना है, ठीक है ना। 3 गुना मतलब 3 टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू हम 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि हमारा जो रिलेशन आर डिफाइंड होता है वो अगर एक सेट है तो एक ही सेट से हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा, यानी डेट इज़ a क्रॉस a। और a क्रॉस a जब हम निकालते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा रफ इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक ही सेट है और ये सेट a है और सेट a से सेट ए में ही एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और इसमें एलिमेंट सपोज 1 2 ये 14 तक एलिमेंट है और यही सेट ए है तो इसमें भी आपको 14 तक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो एक एलिमेंट होगा वो 1 से लेकर 14 एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक इसी तरह जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो भी 1 से लेकर 14 तक का रिलेशन बनाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट होगा वो भी 1 से लेकर 14 तक का रिलेशन बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपका ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। तो क्या हमें सारे ऑर्डर पेयर को लिखना है? तो बिल्कुल नहीं, हमें सारे ऑर्डर पेयर को नहीं लिखना है। हमें इस रिलेशंस में उस ऑर्डर पेयर को लिखना है जिसमें x जो होगा, है ना, जिसमें y जो होगा वो 3 गुना होना चाहिए, राइट। अगर इस रिलेशन r को और मॉडिफाई करें तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 में 1 से इंटू करेंगे, क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर हम x के जगह पे हम कोई भी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम 1 रखे हैं तो जैसे ही x के जगह पे मैंने 1 रखा है तो आपको y की वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, राइट। ठीक उसी तरह हम अगला वैल्यू हम 2 को भी रख सकते हैं और जब हम 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू, अगर 2 के बाद अगर 3 रखें तो यहाँ पर 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 रखें तो 4 रखने के बाद यहाँ पर जो आपका एलिमेंट आएगा
वो क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 5 रखते हैं अगला टर्म, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 जो है इस सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, वो 14 तक ही एलिमेंट है, 14 तक ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसके आगे ऑर्डर पेयर को नहीं लिखेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। यानी रिलेशंस तो हमारे बहुत तरह का हो सकते हैं, लेकिन हमें उसी ऑर्डर पेयर को शामिल करना है जो इस इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमारा इस सेट से हमारा रिलेशन आर डिफाइंड यहाँ पर हो गया। तो आपको चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव अगर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव में कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, कोई भी आप एक एलिमेंट ले सकते हैं। अब 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं, तो कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि 1 ले, कोई कहेगा 2 ले, कोई कहेगा 3 लेंगे, तो हम किसकी बात मानेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जनरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है, कोई वेरिएबल मान लेते हैं। अब ये x 1 से लेकर 14 तक का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसमें सारे स्टूडेंट की बात आ जाएगा। कोई कहेगा 1 है तो हाँ ठीक है 1 है, कोई कहेगा 2 है तो 2 है, ठीक है 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, ऐसे ही 14 तक का एलिमेंट ये x हो सकता है। अगर ये x 1 से लेकर 14 तक का एलिमेंट हो सकता है तो वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने सेट ए से ही ये एलिमेंट x लिया है। अब ये कहता है कि अगर x सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होने के लिए वो अपने आप में रिलेट होना चाहिए, राइट। तो अपने आप में रिलेट होने के लिए हम क्या करते हैं कि x लिखते हैं, और ये x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किस में, r में। सपोज अगर मान लेते हैं कि अगर x अगर 1 होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 होता। अगर कोई बच्चा कहता है कि अगर x 2 लेते तो यहाँ पर 2 होता, अगर 3 लेते तो 3 अगर 4 लेते तो 4 ऐसे हम 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो उसका ऑर्डर पेयर 1 से लेकर 14 तक का ऑर्डर पेयर हो सकता है। तो यहाँ पर इस रिलेशंस में हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, x हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं शामिल है जो अपने आप में संबंधित हो, तो ये कभी भी x रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा। फॉर आप एग्जांपल लेकर भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर x1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, तो उसका 1,1 भी उस रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप एग्जांपल देकर भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी दिखा सकते हैं। तो क्या ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो हैं फॉर सिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक के लिए अगर हम चेक करेंगे तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट्स को लेते हैं। अब कोई भी 2 एलिमेंट्स को सेट ए से उठाएंगे और उसका रिलेशन देखेंगे और उसका अपोजिट रिलेशन में देखेंगे कि उस रिलेशन आर के अंदर है कि नहीं, ठीक है ना। अगर 1,2 अगर किसी सेट का एलिमेंट है तो अगर 1,2 अगर उस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं तो 2,1 भी उस रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक का कौन सा एलिमेंट ले हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट हैं, कोई कहेगा कि 1,2 ले, कोई कहेगा 2,3 ले, कोई कहेगा 4,5 ले, ऐसे बहुत सारे कोई भी एलिमेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट सपोज x, y हैं और जो कि बिलोंग करता है किससे, सेट ए से। अब ये x, y 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या बताना है कि सिमेट्रिक बताने हैं। तो सिमेट्रिक बताने हैं तो इसका रिलेशन x, y से हम बना सकते हैं और जो रिलेट करना चाहिए किससे, रिलेशन r से, राइट। अगर x, y रिलेशन r में बिलोंग करता है देन तो y, x भी उस रिलेशन r के अंदर बिलोंग करना चाहिए।
जैसे अगर 1,3 है तो अगर 1,3 है तो 3,1 भी उस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर 2,6 है तो 6,2 भी इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर 3,9 देख रहे हैं तो 9,3 भी होना चाहिए। अगर 4,12 है तो 12,4 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका ऑपोजिट हो। तो अगर इसका मतलब एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो वाई कोमा एक्स रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर वाई कोमा एक्स भी बिलोंग आर के अंदर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस। आई होप ये बात आपको इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट और लास्ट जो चेक करने हैं वो हैं लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस में हम क्या करते हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट्स को लेते हैं। कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशंस में हम क्या करते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स को लेते हैं। तो कौन सा 3 एलिमेंट्स ले, सेट ए में 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं, तो हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो कोई कहेगा कि 1 2 3 ले लें, कोई कहेगा कि नहीं 2 3 4 5 ले लें, तो कोई कहेगा 6 9 8 ले लें। तो हम किसकी बात मानेंगे। इसलिए सपोज मैंने मान लिया कि एक्स वाई एंड जेड कोई भी 3 एलिमेंट्स मान लिया और वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए अगर एक्स कोमा वाई अगर उस रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड वाई कोमा जेड भी अगर उस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, देन एक्स कोमा जेड भी उस रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 1,3 है तो उसकी शुरुआत 3 से हो रही है क्या, तो यहाँ पर 3,9 है। तो यहाँ पर 1,3 अगर हम लेते, सपोज ये 1,3 है और यहाँ पर ये 3, क्या है 9 है, तो निश्चित रूप से 1,9 का होना इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन आर के अंदर है और वाई कोमा जेड भी रिलेशन आर में है, तो अगर एक्स कोमा जेड जो है वो रिलेशन आर के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पर 1,3 है तो 3,9 है, तो 1,9 भी इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से और वाई कोमा जेड भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स कोमा जेड रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज़ not transitive relation। So it is not transitive relations। आई होप अब बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के आपको आगे के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। और इसी तरह के आप वीडियो देखने के लिए, है ना, समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और निश्चित रूप से आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।